इनकम टैक्स भरने का समय आ चुका है। इनकम टैक्स भरने के लिए बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें जानकारी नहीं रहता है और उन्हें फ़ाइन भी देना पड़ता है। ऐसे में छपरा के मशहूर चार्टेड अकाउंटेंट अमित जी हैं, जिन्हें काफ़ी अच्छा अनुभव है और इनके पास इनकम टैक्स से संबंधित जानकारी लेने के लिए लोग काफ़ी संख्या में आते हैं। इनकम टैक्स भरने के लिए सबसे पहले किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? देखिए, बैठिए, पहले बहुत से बैठिए ना। हाँ, ठीक है। देखिए, इनकम टैक्स हर एक साल आपकी जो भी इनकम होती है उसके आधार पे आपको हर एक साल 1 अप्रैल से उसकी रिटर्न दाखिल करना ज़रूरी होता है। नॉर्मल तौर पे कहा जाए तो जो भी सैलरीड पर्सन वगैरह है, नॉर्मल टैक्स पेयर है, जिनका ऑडिट केस का केस नहीं होता, उनको 31 जुलाई तक अपना रिटर्न दाखिल कर देना चाहिए। अपने ITR में आपके जो भी आय होता है उसको सही डिस्क्लोज करना ज़रूरी होता है और उस पर जो भी अपना ITR का फॉर्म है, जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है, उसमें सही से इन्फॉर्मेशन दे के अपना ITR समय पे आप दाखिल करें। अगर समय पे दाखिल ना करेंगे तो आपको इस पर लेट फाइन भी लगेगा, पेनल्टी भी लगेगा, इंटरेस्ट भी लगेगा, बहुत सारे और भी प्रावधान लागू हो जाते हैं। तो इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट देना पड़ता है लोगों को? देखिए, डिपेंड करता है कि कैटेगरी ऑफ पर्सन, कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, आपका इनकम का सोर्स क्या है। आप सैलरीड पर्सन है, रेंटल इनकम है, बैंक का ब्याज आता है, बिजनेस है, या अदर सोर्स से कहीं इनकम आता है, जैसे लॉटरी का इनकम हो गया आपका, शेयर मार्केट का इनकम हो गया आपका। ये सब आपके इनकम के आधार पर देखा जाएगा कि आपका कौन सा रिटर्न फाइल होगा और आपकी उसकी क्या ड्यू डेट होगी। जैसे डॉक्यूमेंटेशन की आप बात कर रहे थे, सैलरीड पर्सन है तो अपना फॉर्म 16 ले लीजिए एम्प्लॉयर से, कि उस पर आपका डिटेल रहेगा कि आपका टोटल इनकम कितना हुआ, क्या क्या डिडक्शन उसमें हो रखे हैं, सारा ब्यौरा ले लीजिए। पासबुक सारे अपडेट करवा लीजिए। पासबुक में जो भी आपका इनकम आया होगा, ब्याज का इनकम आया होगा, डिविडेंड का इनकम आया होगा, सारा कुछ अपडेट रहेगा। उसके आधार पे अपना प्रिपरेशन कर लीजिए। FD वगैरह है तो उसका भी आप इंटरेस्ट का सर्टिफिकेट वगैरह ले लीजिए और उसके आधार पे अपना ITR विवरणी दाखिल करवाइए। तो पुरानी विधि और नई विधि में क्या मतलब? अच्छा, देखिए, इनकम टैक्स में पिछले कुछ सालों में 2 तरीके की टैक्स पद्धति आ गई है। पहले की एक पुरानी स्कीम हुआ करती थी, फिर सरकार ने एक नई स्कीम लेके आ गए। 2 पद्धति चल रही है अभी। पहले वाले पद्धति में आप जैसे ट्रेडिशनल हम लोग अपना LIC वगैरह करते थे, 80C एक सेक्शन होता है हम लोगों में, उसका हम लोग उस पर डिडक्शन वगैरह क्लेम करते हैं। वो सारी जितने प्रकार की आप डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं कर सकते हैं। ये पुरानी पद्धति में ही था और उस पर टैक्स का रेट थोड़ा ज़्यादा था। मगर नई पद्धति गवर्नमेंट ने लेके आया, मगर इसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई भी डिडक्शंस नहीं मिलेगी, मगर इसमें टैक्स का रेट कम है और टैक्स स्लैब जो है, छूट का जो स्लैब दायरा है, उसको भी बढ़ा दिया गया है। तो यही अंतर है। अगर आपका इनकम कुछ ज़्यादा बढ़ते जाता है तो आपके लिए नई टैक्स पद्धति बहुत फ़ायदेमंद होगी। पुरानी टैक्स पद्धति उनके लिए ज़्यादा अच्छी है जिनका इनकम कम है और वो पूरा अपना डिडक्शन यूज करते हैं। एक बार और सर बता दें, इनकम टैक्स भरने का समय कब से कब तक रहता है? देखिए, किसी भी फाइनेंशियल ईयर बीतने के बाद, जैसे अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है हमारा 24 का 25, 1 अप्रैल से हमारा फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है और 31 मार्च को हमारा फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होता है। अभी हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024। जैसे ये साल कंप्लीट होगा, इसका हमको आयकर की विवरणी हमें दाखिल करनी होगी 1 अप्रैल से लेकर 31 जुलाई तक। जिनका नॉर्मल टैक्स पेयर है उनके लिए हम बता रहे हैं। दूसरा जो नॉर्मल टैक्स पेयर नहीं है, यानी कि वो ऑडिटेड केस है, उनको ड्यू डेट थोड़ा ज़्यादा दिया गया है, 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक अपना फाइल ऑडिट करवा लेना है और 31 अक्टूबर तक अपना रिटर्न फाइल कर देना है। ये जो समय दिया गया है उसके अंतर्गत अगर फाइन नहीं आप दे रहे हैं इनकम तो आपको फाइन भी होता है क्या? जी हाँ, अगर अपना फाइल 31 जुलाई तक फाइल नहीं कर पाते हैं तो विथ फाइन 31 दिसंबर तक वो अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। 2 तरीके की फ़ाइन है। अगर आपका इनकम 5 लाख तक का है तो 1000 का नॉर्मल एक पेनल्टी लगेगा, लेट फी लगेगा, और 5 लाख से अगर आपका इनकम ऊपर है तो आपको 10,000 तक की फ़ाइन भरनी पड़ सकती है। सर अपना शुभ नाम बताएं। अमित कुमार, चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो ये अमित सर थे और इनकम से संबंधित जानकारी दे रहे थे। अगर आप भी इनकम टैक्स भरने के लिए इच्छुक हैं तो आप इस नियम को फॉलो करें और अपना इनकम टैक्स समय पर भरने के लिए सही जगहों पर पहुँचे और वहाँ आप सजेशन लेकर आप इनकम टैक्स भर सकते हैं। विशाल कुमार, लोकल 18, छपरा।